खेत में। एक समस्या ये है भैया, आप किशन भाई देख सकते हो आप, तना छेदक, ये जो पत्ती देख रहे हो आप, पत्ती पूरा नीचे से काट दिया है। इसको हम लोग दिखाएंगे तो ये तना छेदक यहाँ से पूरा काट दिया, तो इसका जो मेन पत्ती है ये पूरा सूख रहा है, ये खींचने से ये उड़ गया है, देख सकते हो ये उड़ गया है, तना छेदक ने काट दिया। और एक शिकायत भैया के खेत में प्रॉब्लम दिख रहा है धान में, पाइप, ये जो पत्ता है देख रहे हो आप, हाँ ये पत्ता फैल नहीं रहा है, पत्ता खुल नहीं रहा है, ये पूरा गोल करके पत्ता है। किसान बंधु, कुछ ही दिन हुआ है आप लोग धान लगाए हो, अभी तना छेदक आ गया है, पत्ती लपेटक आ रहा है, बीमारी आ रही है, पत्ते का पीलापन पड़ रहा है, धान तो जस्ट कुछ ही दिन हुआ है लगाए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? ऐसा इसलिए हो रहा है किसान बंधु, उसके बारे में भी जानेंगे कि धान में लगने वाले, लगाने के कुछ ही दिन बाद जो बीमारी आ रहा है उसको क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस कारण आ रहा है। तो नमस्कार, मैं बलराम। हमारा अभी हम क्या क्या गलती होता है, क्या क्या किस कारण से इतनी जल्दी अटैक होता है, बीमारियों का इतना जल्दी अटैक होता है, कीड़ा मकोड़ों का क्यों? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, थारा देते हैं। थारा को मोटा मोटी से 20 से 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन तक हम लोग थारा रखते हैं प्लॉट में। तो प्लॉट से जैसे ही हम लोग थारा को उठा के जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपा करते हैं, रोपा करने के कुछ ही दिन बाद वहां पर इल्ली का शिकायत कहाँ से आया? वो खेत 6 महीने बाद वहां पर रोपा लगाया हो, तो नया खेत में इतना जल्दी इल्ली का पैदा कहाँ से हुआ? ये बहुत सोचने वाली बात है किसान बंधु, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। इस जिंदगी भर में किसानी खेती करके खाना पड़ेगा, तो इस चीज को गौर से समझिएगा किसान बंधु। ये चीज आखिर क्यों होता है? धान लगाने के कुछ ही दिन बाद खेत में कहाँ से आता है ये कीड़ा, कहाँ से आते हैं ये बीमारी? जिस समय रोपा कटने के बाद तो पूरा खेत बंजर टाइप का रहता है, उस समय तो कोई कीड़ा नहीं रहता है, कोई बीमारी नहीं रहता है। तो जैसे ही हमारा धान ट्रांसप्लांटिंग हो जाता है प्लॉट में, तो कहां से आ जाते हैं ये सब? सबसे पहले किसान बंधु, जैसे हम थारा डालते हैं, थारा डालने के बाद 20 से 25 दिन के बाद उसको जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए उठा देते हैं, तो उठाने से पहले एक थोड़ा सा घरेलू उपाय, इसको आप कोई भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है किसान बंधु, थोड़ा सा जरूरत है। आप जैसे थारा को उठा देते हो, उठाने से पहले थारा जो रहता है, एक ही प्लॉट में बहुत सारा थारा पत्ता फेंका फेंका रहता है, तो उसमें क्या करेंगे किसान बंधु, आप लोग दो साइड से रस्सी लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक रस्सी, उस रस्सी को थारे के ऊपर से घिसिए, एक बार इधर से एक बार इधर से, पत्ते को अच्छे से हिलाइए। थारा उठाने से पहले, थारा नर्सरी प्लॉट में जैसे नर्सरी रहेगा, नर्सरी के ऊपर रस्सी हो या फिर एक लंबा सा बांस हो, बांस से भी होगा, पत्ता पूरा ऐसे हिलना चाहिए। क्या होता है किसान बंधु, जो तना छेदक का अंडा होता है वो नर्सरी से ही हम लोग रोपा के प्लॉट में लेके जाते हैं खुद। तना छेदक का जो अंडा होता है पत्ते के ऊपरी हिस्से में दिया रहता है, वही अंडा को हम लोग जैसे पत्ते को खींच के रोपा के प्लॉट में जाते हैं, तो वो अंडा पत्ते के ऊपरी हिस्से में रह जाते हैं, तो वही से स्टार्ट होता है तना छेदक। अगर रस्सी खींच दिए रहोगे या फिर कोई बांस, लंबा बांस अगर खींचते रहोगे, ऊपर जो अंडा गिरा रहेगा, अंडा दिया हुआ रहेगा, वो अंडा नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिरने से अंडा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो पौधा हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के प्लॉट में लेके जाएंगे, रोपा के प्लॉट में लेके जाएंगे, वो पत्ता पूरा फ्रेश रहेगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उसके बाद हम जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा किसान बंधु, थोड़ा सा गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। जैसे हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर लिए, ट्रांसप्लांटिंग के कुछ ही दिन बाद यूरिया दे देते हैं। यूरिया देने से पहले किसान बंधु आप देखिएगा कि प्लॉट ठीक है, उसमें ना कोई कीड़ा है, ना कोई मकोड़ा है, ना कोई बीमारी है। जैसे हम उस यहाँ पर यूरिया डाल देते हैं खेत में, तो यूरिया डालने के बाद क्या होता है, पौधा हो जाता है मीठा। यूरिया का क्या काम है? यूरिया का सबसे जबरदस्त काम यह है कि पौधे को हरा बना देता है, मोटा बना देता है, ग्रोथ बना देता है, और पौधे में बीमारी लाने का काम एक नंबर करता है। जितना ज्यादा खेत में यूरिया डालेगा, उतना ही ज्यादा खेत में बीमारी आएगी, कीड़ा मकोड़ा आएगी। तो किसान बंधु, सबसे गौर वाली बात है, यूरिया कम दीजिए, जितना लिमिट है, जितना चाहिए होगा उतना ही दीजिए। आपको क्या लगेगा कि मैं 1 बोरी की जगह 2 बोरी दे दूंगा तो मेरा खेत हरा भरा दिखेगा, सबसे अच्छा दिखेगा। तो कुछ दिन के लिए तो अच्छा दिखेगा किसान बंधु, उसके बाद जो स्प्रे करने का जो आपको मिलेगा पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अब जितना ज्यादा यूरिया होगा उतना ज्यादा कीड़ा होगा, उतना ज्यादा बीमारी होगी, पैसा भी उतना ज्यादा लगेगा कीड़ा का बीमारी का दवाई खरीदने के लिए। यूरिया तो ज्यादा दिए ही हो पैसे से खरीद के, ऊपर से दवाई भी ज्यादा खरीदोगे और मेहनत भी करोगे स्प्रे करने के लिए, तो वो चीज ना करे।
वो सबसे बेस्ट है कि आप जितना चाहिए होता है प्लॉट में उतना यूरिया दीजिए, क्योंकि एक पौधे को जितना खाद चाहिए होगा वो उतना ही खाएगा। अगर 200 ग्राम अगर खाद खाएगा एक पौधा, वहां पर अगर आप 500 ग्राम खाद डाल दिए रहोगे नीचे, तो 200 ग्राम ही खाएगा। 300 ग्राम क्या होगा, वही पर पानी में पड़ा रहेगा, मिट्टी के ऊपर पड़ा रहेगा, मिट्टी भी खराब करेगा और बीमारी लाने का भी काम करेगा। आप देखोगे धीरे धीरे मिट्टी बंजर होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? वो जो आपका 300 ग्राम एक्स्ट्रा खाद दिया हुआ है खेत में, उसी कारण आपका खेत बंजर हो रहा है। पहले मिट्टी ऊपर से फेंकने से टूट जाता था, अभी मिट्टी आप ऊपर से फेंक के देखिएगा, मिट्टी नहीं टूटेगा, जीव का त्यों पड़ेगा नीचे। तो किसान बंधु, बिल्कुल आप थोड़ा सा अच्छे से करिए, खाद का उपयोग खेत में कम करिए, गोबर खाद डालिए, जैविक खाद डालिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी भी करके ही बचेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी जमीन को थोड़ा सा सुरक्षित करके रखिए। इसके लिए जैविक खाद का बहुत सारा कंपनी है किसान बंधु, जैविक खाद को डालिए। अच्छा ब्रांड आपको भी पता होगा कौन मार्केट में कौन कौन सा जैविक खाद चलता है। हाँ, आप अलग अलग खाद को डाल के देखिए किसका रिजल्ट अच्छा है। उसी चीज को आप भूल जाते हो, अगले साल भूल जाते हो कि मैंने इस बार ये खाद डाला था, अच्छा रिजल्ट दिया था। तो जिसका अच्छा रिजल्ट है उसको घर में रखिए, या फिर फोटो लेके रखिए, या फिर लिख के रखिए, मेरे को ये वाला खाद अगले साल भी खरीदना है, जिसका रिजल्ट अच्छा है। आप बार बार इधर उधर पूछोगे, कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है आपको, आप ही को याद रखना पड़ेगा कौन सा चीज अच्छा है। तो सबसे पहले खाद को लिमिट में दीजिए। उसके बाद बात करेंगे किसान बंधु हम इल्ली, तनाछेदक, पत्ती लेपटक, लाल कीड़ा, गंगोई। जैसे 20-25 दिन के बाद हम लोग खारा देते हैं, दानेदार देते हैं, खाद देते हैं। खाद में हम लोग दानेदार में देते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। आप लोग का सबसे पहले सन्मुखा कंपनी का बोलूंगा, सन्मुखा कंपनी का एम्प्लॉय हूं। तो जैविक खाद में विराट, CMS, आप जो जो किसान बंधु डाले हो आप जानते होंगे विराट खाद का क्वालिटी कैसा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम मैं काम वहां पर वर्क कर रहा हूं तो अच्छा है, आप लोग बिल्कुल डाल के देखिए। दूसरे कंपनी का भी पैसा देके डालते हो, हमारी कंपनी का भी पैसा देके एक बार खरीद के देखिए, उसको डाल के देखिए रिजल्ट कैसा है। आप खुद से किसान बंधु बोलोगे कि नहीं पैसा देके इस बार सही, एकदम सही प्रोडक्ट खरीदा हूं। और किसान बंधु जैसे कि इल्ली, तनाछेदक, पत्ती लेपटक, लाल कीड़ा, गंगोई, ये सब चीजों के लिए साथ ही साथ ग्रोथ भी मिलेगा आपको। पृथ्वी नाम से आएगा, षणमुखा एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का पृथ्वी नाम और वसुधा नाम से आएगा। वो आपको दानेदार में रहेगा, वो आप सेकंड खातू के साथ मिला के दे सकते हो। और धामन, जिस जिस किसान बंधु धान लाई चौपी किए हो या फिर रोपा किए हो, रोपा में कंसा नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप यूरिया खाद के साथ मिला के धामन को दे सकते हो। धामन देने से आपको कंसे में ग्रोथ भी देगी, पौधे को हरापन देगी, पौधा का पत्ता बड़ा करेगा, चौड़ा करेगा, सफेद जड़ छोड़ेगा। ये सब छोड़ने में आपको धामन बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम करेगा ऊपर। और किसान बंधु उसके बाद की बात करेंगे, जैसे सेकंड खातू दे दिए, उसके बाद आपको आएगा गभोट आएगी धान में। गभोट के समय क्या करोगे, आप तो छिड़काव नहीं कर पाओगे उसमें, उस समय चलेगा स्प्रे। स्प्रे किसान बंधु और एक बार आता है तनाछेदक, जब गभोट में आता है तो बाली को काट देते हैं, नीचे से काट देते तो ऊपर से दिखता है कि बाली सूख गया है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस स्प्रे के लिए आप जिस जो कंपनी का अच्छा लगे तो उसको बिल्कुल डाल सकते हो। मैं आपको बता दिया रहता हूँ, षणमुखा एग्रोटेक कंपनी का टर्मिनेटर 11, ये आपको तनाछेदक, पत्ती लेपटक, लाल कीड़ा, ये सभी चीजों से बचाएगी। तो उस चीज को आप स्प्रे में करिए, लंबे से लंबे समय तक आपको तनाछेदक, पत्ती लेपटक, लाल कीड़ा से बचा के रखेगी। और उस कंडीशन में भी आता है क्या, फंगिसाइड, ब्लास्ट लीफ ब्लास्ट, ब्लास्ट, हाँ, साथ ही साथ आता है आपका भूरा माहू। ये सब खेत में एक समस्या ये है भैया, आप किशन भाई देख सकते हो आप, तनाछेदक, ये जो पत्ती देख रहे हो आप, पत्ती पूरा नीचे से काट दिया है, इसको हम लोग दिखाएंगे तो ये तनाछेदक यहाँ से पूरा काट दिया, तो इसका जो मेन पत्ती है ये पूरा सूख रहा है, ये खींचने से ये उड़ गया है, देख सकते हो ये उड़ गया है, तनाछेदक ने काट दिया। और एक शिकायत भैया के खेत में प्रॉब्लम दिख रहा है धान में, पाइप, ये जो पत्ता है देख रहे हो आप, हाँ, ये पत्ता फैल नहीं रहा है, पत्ता खुल नहीं रहा है, ये पूरा गोल करके पत्ता है। तो ऐसे कंडीशन में भैया को हम लोग रिकमेंड करेंगे, भैया अभी सेकंड खातू नहीं डाले हैं अपने फसल में, तो भैया आप क्या क्या डालोगे, क्या डालने से आपको इसमें अच्छा होगा। सेकंड खातू में हमारा वसुधा, पृथ्वी के किसान भाइयों को ये तनाछेदक, पत्ती लेपटक, लाल कीड़ा, गंगोई, जितने भी शिकायत है, प्लस ये पाइप जैसे हो रहा है, पत्ता फैल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पृथ्वी काम करेगा। और धान में जो भी पीलापन है, हल्का कमजोरी जो भी है,
कंसा बढ़ाने के लिए हमारा धामन एक साथ कॉम्बिनेशन करके खाद के साथ डाल दीजिएगा तो आपका। बताइए आप हमारे सन्मुखा का कौन कौन सा प्रोडक्ट को जानते हो? सन्मुखा का मोक्सा है और विराट, वसुधा, ये प्रोडक्ट अच्छा फायदेमंद है, अच्छा काम किया। मोक्सा में क्या क्या काम करता है भैया? मोक्सा सड़न गलन ब्लास्ट ये सब चीज के लिए काम करता है। फंगीसाइड में टोटल काम करता है। हाँ। विराट का क्या काम? विराट का ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है, हाँ। लंबे समय तक हरा भरा रखता है। जैसे यूरिया में 15 दिन के उतर जाता है हरापन, लेकिन वहाँ पर विराट लंबे समय तक बना के रखता है। हाँ। और हमारा वसुधा? वसुधा ये आपका तनक छेद और लाल कीड़ावी के लिए काम करता है। जी जी जी। तो आप जो हमारे साथ तीनों किसान जुड़े हुए हैं, तीनों किसान आप भैया आप भी यूज किए हो? जी। आप कौन कौन सा प्रोडक्ट को यूज किए हो सन्मुखा का? विराट किया हूँ। जी जी। मोक्सा हाँ। मोक्सा और वसुधा वसुधा भी किए हो। तीनों प्रोजेक्ट ऐसे ठीक है, तीनों का रिजल्ट सही है। तो बंधु को भी आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। तो बाकी कोरार के सभी किसान बंधु को बोलूंगा सन्मुखा एग्री कंपनी का विराट, वसुधा, धामन और मोक्सा धान के लिए, खास करके ऑल फंगीसाइड के लिए इसको स्प्रे करें और धान को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।